आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेंगे। इसमें हम लोग पहला पॉइंट भौतिक गुण, पहला पॉइंट है कि एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड यानी RX, एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो है शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होते हैं। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड यानी RBr और RI, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश हो तो प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाएंगे, रंगीन हो जाते हैं। दूसरा इसका रास्ता भौतिक गुण है कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br और एथिल क्लोराइड C2H5Cl तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सामान्य ताप पर गैस के रूप में होते हैं। सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। सामान्य ताप यानी कमरे का ताप, यानी इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मानी जाती है। लेकिन इससे जो उच्च सदस्य होते हैं, मतलब 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो सब जो है या तो द्रव अवस्था में और नहीं तो ठोस अवस्था में होते हैं। इससे उच्च सदस्य द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का कि आकार बढ़ने के साथ, आकार या परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है। आकार और अणुभार, आकार और अणुभार बढ़ने के साथ, अगर आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अणुभार भी बढ़ेगा, और अणुभार बढ़ने के साथ एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है।
एल्किल हैलाइड का क्वथनांक बढ़ता है क्योंकि आकार और द्रव्यमान बढ़ने के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जो वान डेर वाल्स बल होता है वह बढ़ता है। क्योंकि आकार और अणुभार बढ़ रहा है तो आकार और अणुभार बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन परमाणु के वान डेर वाल्स हाइड्रोजन परमाणु के वान डेर वाल्स बलों के परिमाण में वृद्धि होती जाती है। इसी के लिए क्वथनांक बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए क्वथनांक का बढ़ता क्रम मान दिखा देते हैं। क्वथनांक का बढ़ता क्रम अभी किस में एल्किल हैलाइड में। तो एल्किल हैलाइड में अगर RF है तो इसका क्वथनांक कम होगा, RCl है और ज़्यादा होता जाएगा, RBr है सिंगल बॉन्ड है, Br RI। देखो देखिए आवर्त सारणी में पहले ऊपर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है। तो इनका आकार बढ़ रहा है इसलिए इनका क्वथनांक भी बढ़ेगा और आकार बढ़ने के साथ इनका भार भी बढ़ेगा। फ्लोरीन का भार क्लोरीन ज़्यादा होता है, क्लोरीन से और ज़्यादा, ब्रोमीन का और ज़्यादा, आयोडीन का। तो ऊपर से नीचे जाते हैं एल्किल हैलाइड में तो क्वथनांक बढ़ता जाता है क्योंकि भार बढ़ रहा है और आकार भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अगर समान अणुसूत्र हो तो समान अणुसूत्र वाले हाइलो एल्केन जिसमें कि परमाणु भार न बढ़े तो कैसे पता चलेगा क्वथनांक कैसे बढ़ेगा घटेगा। तो अगर अणुभार समान है और सूत्र समान है तो श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि समान अणुसूत्र समान होगा तो अणुभार भी समान होगा। समान अणुसूत्र वाले हाइलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक घटता है। श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक घटता है। समान और सूत्र वाले जैसे एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको कैसे
तो क्वथनांक का एक घटता क्रम दिखाते हैं। कैसे क्वथनांक घटेगा, तो क्वथनांक का घटता क्रम देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl है। इसमें 4 कार्बन है, एक क्लोरीन है, 3 2 5 2 7 दोनों 9 हाइड्रोजन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHCl CH3। इसमें भी 4 ही कार्बन है, 3 2 5 1 6 3 9 9 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। इन दोनों का कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों में बराबर है, सेम है। और इसको देखिए CH3 इसमें 3 3 6 3 9 9 हाइड्रोजन है, 4 ही कार्बन है, एक क्लोरीन है। तीनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इसमें सीधी श्रृंखला है, इसमें श्रृंखला है, एक शाखा बढ़ गई है, ये नीचे शाखा, इसमें और भी शाखाएं हो गई हैं, श्रृंखलाएं बढ़ गई हैं। इसमें एक सीधी श्रृंखला है, इसमें 2 श्रृंखला बन रही है, इसमें कई श्रृंखलाएं बन रही हैं। तो श्रृंखला कह रहा है कि समान अणुसूत्र वाले हाइड्रोजन में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक घटेगा, यानी क्वथनांक घटता क्रम होगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसमें एक श्रृंखला बढ़ गई, इसलिए इसका क्वथनांक कम होगा। इसमें कई श्रृंखला हो गई तो इसकी क्वथनांक और कम हो जाएगा। श्रृंखला बढ़ेगा, क्वथनांक घटेगा, ये क्वथनांक का घटता क्रम होगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नोट करके लिखा देते हैं आपको कि क्वथनांक जैसे जैसे घटता है, मैं ध्यान रखिएगा, क्वथनांक जैसे जैसे घटता है, इनकी क्रियाशीलता वैसे वैसे बढ़ती है। यानी कि देखिए, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, ज़्यादा शाखा है, ज़्यादा श्रृंखला है, तो इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, ये जल्दी क्रिया करेगा, ये उससे थोड़ा कम जल्दी क्रिया करेगा, और ये सबसे कम क्रियाशील होगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होगा, क्योंकि जल्दी बाइल हो जाएगा, जब इसका क्वथनांक सबसे कम है, ये जल्दी उतना ही जल्दी क्रिया करेगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्वथनांक जैसे जैसे घटता है, क्रियाशीलता वैसे वैसे बढ़ती है, यानी जिसकी क्वथनांक कम होगा उसकी क्रियाशीलता वैसे उतनी ज़्यादा होगी। अब भौतिक गुण में 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान, हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है। अगर किसी फार्मूले में
हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ रही है या कहीं कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो उसका घनत्व बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कि RCl है, एल्किल क्लोराइड है, RBr है, एल्किल ब्रोमाइड है, और RI है, एल्किल आयोडाइड है। तो इसमें तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है क्योंकि क्लोरीन का द्रव्यमान से ज़्यादा ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से भी ज़्यादा आयोडीन का है। द्रव्यमान बढ़ रहा है इसलिए इनका क्वथनांक का बढ़ता क्रम ऐसे बनेगा, क्वथनांक का घनत्व का बढ़ता क्रम हो जाएगा। हम देखिए कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अगर बढ़ जाएगी, मान लो ये ऐसे हो CH2Cl2 CHCl3 और CHCl4। इसमें क्लोरीन 2 बार है, 2 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 4 टाइम्स है। तो क्लोरीन की हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ रही है तो भी घनत्व बढ़ेगा। ये घनत्व का बढ़ता क्रम है, क्लोरीन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, घनत्व बढ़ेगा। दूसरा कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ भी घनत्व बढ़ता है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl CH3CH2CH2CH2Cl। देखिए 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो भी घनत्व इनका बढ़ेगा। घनत्व का बढ़ता क्रम ऐसे होगा। ठीक है, ये हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोएल्केन का खत्म हो गया। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पाठ निहित क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्न यौगिकों के क्वथनांक, निम्न यौगिकों के क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमेथेन, डाई ब्रोमोमेथेन। दूसरा, इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा दिया 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा? पहला सॉल्यूशन देखिए, ब्रोमोमेथेन का सूत्र होता है मेथ माने कार्बन CH3Br। ब्रोमोफार्म का सूत्र होता है CHBr3। क्लोरोमेथेन का सूत्र होगा CH3Cl, एक क्लोरीन होगा, मेथेन CH3Cl। डाई ब्रोमो 2 बार ब्रोमीन होगा, इसका मतलब CH2Br2, 2 बार ब्रोमीन डाई ब्रोमो और एक कार्बन होगा मेथेन।
ये दिया हुआ है सूत्र में। क्वथनांक का बढ़ता क्रम पूछा गया तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। तो बढ़ता क्रम इसका ये होगा कि इसमें देखिए तीनों जो है इसमें अलग अलग है, तो जिसका अणुभार कम होगा, कार्बन कार्बन तीनों में बराबर है, ब्रोमीन एक बार है, इसमें ब्रोमीन 3 बार है, इसमें ब्रोमीन 2 बार है, एक क्लोरीन है, इसका अणुभार सबसे कम है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होगा CH3Cl। क्लोरीन पहले आता है, सबसे इसमें एक ब्रोमीन है, ये हो गया CH3Br। ब्रोमीन की संख्या बढ़ रही है, इसमें 2 ब्रोमीन है CH2Br2, इसका और ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें 3 ब्रोमीन है तो यह CHBr3, तो इसका सबसे क्वथनांक ज़्यादा होगा क्योंकि इसका अणुभार ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट इसी में दिया हुआ है, दूसरा दिया 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2Cl। प्रोप माने 3 कार्बन 1 2 3, क्लोरो तो 1 पे ही क्लोरो रहेगा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा प्रोपिल और आइसो है तो आइसो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है CH3CH3, ये हो गया आइसो स्ट्रक्चर। और प्रोपिल में 3 कार्बन है, Cl लगा देंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 1 क्लोरोब्यूटेन का फार्मूला होगा 4 कार्बन ब्यूट बने 1 2 3 4 और यहाँ पर Cl लगा हुआ। अब देखिए इसमें क्लोरीन है तीनों में, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का अणुभार कम होगा, दोनों का बराबर होगा अणुभार, और इसका ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इस क्वथनांक का बढ़ता क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो इसका अणुभार ज़्यादा होगा, इसका क्वथनांक ज़्यादा। तो बचा ये दोनों, लेकिन इन दोनों का अणुभार सेम होगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 3 है, इसमें भी 3 कार्बन, एक क्लोरीन 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन है, तो अणुभार समान होगा। तो नियम एक बार पीछे पढ़ाया गया है, ये अणुभार समान हो तो श्रृंखला बढ़ेगा तो क्वथनांक घट जाएगा, यानी इसमें श्रृंखला ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक कम होगा। तो पहले कम क्वथनांक वाले को लिखेंगे CH3CH3Cl, इसका क्वथनांक कम होगा। इससे ज़्यादा, इसमें एक ही श्रृंखला है, इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा CH3CH2CH2Cl, ठीक है। और बचा ये, तो इसमें तो सब कार्बन के परमाणु की संख्या ही ज़्यादा है, अणुभार इन दोनों से ज़्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो ये होगा CH3CH2CH2CH2Cl। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग अगले टर्म पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।